हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 1 के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग टाइप 2 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 2 क्या कहता है। तो देखिए, एक नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, एक लड़का अपने बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 घंटों में तय करता है और तथा फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय करता है, गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। तो औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी हमको कैसे पता चलेगा। तो देखिए, कुल दूरी क्या होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बराबर हो जाएगा क्या, चाल गुना समय। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर की दूरी और यहाँ 12 किलोमीटर की दूरी, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 10 और 12 कितना आ जाएगा, 22 किलोमीटर। देखिए है नहीं, यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ 12 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 22 किलोमीटर। कहता है पहले गया 12 की चाल से और उसके बाद दूसरा बार गया 10 की चाल से। तो कुल समय हमसे पूछा है। ठीक है, तो कुल समय हम लोगों को निकाल लेंगे। ठीक है, तो टाइम क्या होता है, कुल दूरी सॉरी टाइम बराबर क्या होता है। तो देखिए, पहले गया 10 किलोमीटर 12 की चाल से, तो 10/12 प्लस फिर गया क्या 12 किलोमीटर 10 की चाल से, तो 12/10। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम 120 आएगा। 12 दहाई के तो 10 दहाई के 100, अब प्लस में 12 का 144, तो 144 और 100 कितना हो जाएगा, 244 बट्टा में 120। ये क्या हो गया, टाइम। ठीक है, तो हमसे पूछा है एवरेज, औसत क्या होता है, कुल दूरी। कुल दूरी कितना है, 22 किलोमीटर बट्टा में कुल समय। कुल समय कितना हुआ, 244 बट्टा में 120, तो 244 बट्टा में 120 डालेंगे तो 120 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, 22 एकम 22, ठीक है, 2 4 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारे अंदाज से पॉइंट में आएगा। तो देख लेते हैं काट के, 11 दूना 22, 2 4 कितना से काटते हैं, 4 से काटते हैं। ठीक है, 4 3 12, 30 बार में इधर इसको 4 से काटेंगे तो 6 चौका 24, 4 एकम 4। ठीक है, फिर कितना से 6 एक साथ नहीं कटेगा। ठीक है, ऊपर में 22 है, 22 दिया कितना हो जाएगा, 66 बट्टा में 61, तो कितना हो जाएगा अप्रॉक्स। देखिए अप्रॉक्स ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आप भाग लगाएंगे, देखते हैं भाग लगाकर कितना आता है, क्योंकि यहाँ पे तो लगभग 2-3 है कि 10 पॉइंट समथिंग में। ठीक है, तो 10 बार में लगाएंगे तो 610 होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 50 पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक और जीरो बैठाएंगे, तो यहाँ पे 8 बार में लगना चाहिए। 8 एकम 8, 8 छक 48। ठीक है, यानी कि 10.8। 10.8 वाला देखिए कहाँ है, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई बट्टा में एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू एक्स कितना है, आधा 6 की चाल से, फिर आधा कितने की चाल से, 3 की चाल से, तो 6 गुना में 3 और तो नीचे में क्या एक्स प्लस वाई, तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, 3 3 9, 3 दूना 6, यानी कि 2 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्या कहता है प्रश्न है, कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 2 घंटे में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए 100 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस कितना है टोटल, 100 किलोमीटर। प्रश्न समझिएगा, कहता है कि पहले 2 घंटे में उसकी चाल 20 किलोमीटर है। तो चाल यदि 20 की है और 2 घंटा में तय करता है तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, चाल बराबर डिस्टेंस हो जाएगा दूरी गुना में चाल, सॉरी चाल गुना में समय। चाल है 20 की और 2 घंटा लेता है, तो 20 गुना में 2 कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर। यानी कि ये 40 किलोमीटर तो चल दिया 2 घंटे में, तो 100 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर चला गया, तो अभी भी कितना जाना है, 60 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 60 किलोमीटर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो शेष तो यही है 60, इसमें क्या हो जाता है 10 किलोमीटर, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम क्या हो जाता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है 60 का और चाल कितना है 10 का।
106 जी, यानी कि टाइम कितना लग गया 6 घंटा। ठीक है, 6 आवर। तो हमसे क्या पूछा, औसत चाल। तो एवरेज चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा में कुल समय। कुल दूरी कितना था, 100 किलोमीटर था। अब बट्टा में कुल समय, 6 घंटा यहाँ, 2 घंटा पहले चला तो 8 घंटा। ठीक है, 4 दूना 8, 25 चौका 100। 25 बट्टा में 2 को तोड़िएगा तो 12.1/2 आएगा। देखिए ऑप्शन में 12.1/2 है या फिर 12.5 क्या लिखा है, देखिए 12.1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 क्या कहता है प्रश्न। एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि इसने पहले दिन 1440 किलोमीटर तथा दूसरे दिन 1608 किलोमीटर तय किया हो तो रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए औसत चाल का पूरी यात्रा के लिए औसत चाल से कितना अंतर होगा। प्रश्न समझिए। कहने का मतलब है कि यदि वह 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करेगा, उसका एवरेज। ठीक है, और कहता है कि यदि पहले दिन वह 1440, दूसरे दिन 1608 किलोमीटर तय करता है और तथा जो शेष यात्रा बचा उसमें औसत चाल जो है पूरी यात्रा में उसका कितना का अंतर, ये बताना है। तो सबसे पहला हम लोग औसत निकालते हैं, एवरेज। तो कुल दूरी बट्टा में कुल समय, कुल दूरी कितना हो जाएगा 3584 और बट्टा में कुल समय 2 दिन 8 घंटे। 2 दिन, एक दिन में 24 घंटा, तो 2 दिन में 24 दूना 48 घंटा, और यहाँ आध घंटा। 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 घंटा। यानी कि एवरेज स्पीड कितना गया 56। इसको भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए भाग लगाते हैं 56 से। देखिए 8 सते 56, ऊपर में काटते हैं 8 चौका 32, 3 8, 8 चौका 32, 6 8 64, 7 से काटेंगे 7 छक 42, 2 4 7 चौक 28, यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया उसका एवरेज। ठीक है, लेकिन कहता है कि पहले दिन वह 1440 जाए, एक बार जाएगा 1440, दूसरा दिन जाएगा 1608। तो ये 2 दिन का तो निकल गया। तो 2 दिन में ये कितना किलोमीटर गया ये निकाल लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 6 4 10 के 0, 1 1 2 और 1 3, 3048 किलोमीटर गया। लेकिन जाना था कितना टोटल 3584। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3584 में से 3048, 14 में से 8 जाएगा तो 6, ये 7 में से 4 जाएगा 3, ये 4 और ये कट गया, सॉरी ये 5 रहेगा 536 होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना अभी भी ट्रैवलिंग करना है 536, लेकिन टाइम कितना बचा। तो देखिए एक दिन निकल चुका है, पहला दिन निकल चुका है। तो पहला दिन ये 24 घंटा, ये दूसरा दिन ये 24 घंटा। अब बचा कितना, तो सिर्फ 8 घंटा बचा, सिर्फ 8 घंटा। 2 दिन का काम हो चुका है, सिर्फ 8 घंटा। तो डिवाइड बाई 8, 8 से काटेंगे तो 8 8 64, सॉरी 8 सत्ते 56, 8 सत्ते नहीं 8 छक 48 होगा। ठीक है, 8 छक 48, 3 2 5, 8 सत्ते 56, यानी कि 67 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ आ गया। तो हमसे पूछा कि औसत चाल में कितना का अंतर है। यदि वह रुक रुक के चले, एक दिन इतना किलोमीटर दूसरा दिन इतना, तो जाएगा कितने की स्पीड से 67 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। लेकिन अगर डायरेक्ट जाएगा तो कितना जाएगा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो इसी का अंतर पूछा है। अंतर कितना जाएगा, 67 में से 64 जाएगा तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऑप्शन में है क्या 3। देखिए यहाँ पे प्रश्न आप समझिएगा। ठीक है, 3 किलोमीटर अधिक या 3 किलोमीटर कम, तो 3 किलोमीटर अधिक चलेगा। ठीक है, अधिक कैसे, देखिए यहाँ पे अगर चलता तो 64 जाता, लेकिन रुक रुक के जाता तो कितना जाता 67। तो इससे कहीं ना कहीं 3 किलोमीटर अधिक चल रहा है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 क्या कहता है प्रश्न। एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति। तो औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितने हैं 24 किलोमीटर, कितने की चाल से 6 की चाल से, प्लस फिर 24 किलोमीटर कितने की चाल से 8 की चाल से, फिर प्लस 24 किलोमीटर 12 की चाल से। ये क्या आएगा, ये टाइम निकलेगा। ठीक है, ये एवरेज नहीं निकलेगा, ये पहले टाइम निकलेगा। ठीक है, 6 चौका 24, 8 3 24, 12 दूना 24, तो टोटल टाइम ये निकलेगा। ठीक है, टोटल टाइम
4 3 7 और 2 9, 9 घंटा क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया। अब एवरेज क्या होता है, कुल दूरी बट्टा में कुल समय। कुल दूरी कितना है, 24 किलोमीटर यहाँ, 24 किलोमीटर यहाँ, 24 किलोमीटर यहाँ, तीनों में 24 है। तो 24 दूना 48, 24 24 तिहाई 72, अब बट्टा में 9, 9 अठे 72, यानी कि कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत गति क्या हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, आलिशा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाता है तो 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचती है, किंतु जब वह मोटर बाइक से जाती है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। यदि उसका कार्यालय 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो उसके मोटर बाइक की औसत गति कितनी है, हमको औसत गति बताना है। तो सबसे पहले यदि 25 किलोमीटर की दूरी और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइम निकाल ले तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 25, और चाल फर्स्ट बार जो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 1/2 यानी कि 1/2 घंटा लगा। इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना 2 से 30, यानी कि कितना टाइम लगा, 30 मिनट। ठीक है, अब देखिए प्रश्न समझिएगा, टाइम कितना लगा, 30 मिनट। लेकिन क्या कहता है कि 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है, यानी कि सामान्य समय उसका पहुंचने का कितना है, सामान्य समय 5 मिनट देरी से पहुंची, यानी कि 30 मिनट लगा। तो 5 मिनट देरी से पहुंची तब ना इसको 30 मिनट लगा, यानी कि सामान्य समय कितना है, 25 मिनट है। 5 मिनट घटा देंगे तो उसका सामान्य समय कितना है, 25 मिनट है। देखिए समय पता चल गया ना कि उसका सामान्य समय कितना है, 25 मिनट कार्यालय पहुंचने का। अब कहता है कि यदि वो बाइक से जाती है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। पहुंचना है 25 मिनट में, लेकिन 3 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो 3 मिनट घटा लेंगे, यानी कि कितना, 22 मिनट में पहुंच जाती है। ठीक है, बाइक से चलती है तो 22 मिनट में पहुंच जाती है। इतना समझ गए। तो हमसे क्या पूछा है, बाइक की औसत गति। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी। दूरी कितना है, 25, और टाइम कितना लगता है, 22 मिनट। मिनट को घंटा में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 60, तो 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 11 दूना 22, 30 दूना 60, 25 तिहाई 75, 750 बट्टा में 11। अब इसको भाग लगा लीजिए तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहाँ है। देखिए अब ये आपको हो सकता है तो पॉइंट में आएगा, लेकिन आपको दे रखा है सब। इसका मतलब है कि एवरेज लेकर चला है। 11 5 75, यानी कि 11 6 66। ठीक है, 66 4 5 4 9 90, 11 8 88। ठीक है, तो 68 अप्रॉक्स होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां क्या कहता है, कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करता है, अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। बस की औसत गति। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा में कुल समय। ठीक है, कुल दूरी कितना है, 150 किलोमीटर और यहाँ 60 किलोमीटर। ठीक है, 150 और 60। कोई बस 3 घंटा में 150 किलोमीटर की यात्रा करता है और अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर की। ठीक है, तो देखिए तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 150 प्लस। आगे देखिए प्रश्न समझिएगा, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। अगले 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। ये 60 किलोमीटर नहीं है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूरी है। ठीक है, तो 60 के स्पीड से 2 घंटा में कितना जाएगा, तो 120 किलोमीटर जाएगा। तो ऐड कितना होगा, 120। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस बट्टा में टाइम, 3 घंटा 2 घंटा 5 घंटा। जोड़िए 150 और 120 कितना हो जाएगा, 270 डिवाइड बाई 5। 5 से काटेंगे 50 25, 2 0 5 चौका 20, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, 2 नंबर। ठीक है, देखिए 8 क्या कहता है, गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। उसकी औसत गति। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा में कुल समय, लेकिन वहाँ ये नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ क्या लगाएंगे, 2 × x × y बाई में x + y, क्योंकि डिस्टेंस एक ही है। ठीक है, तो 2 × एक बार गया 12 की चाल से, एक बार आया 10 की चाल से, बट्टा में 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22। 2 से 11 बार में 12 गुना में 10, 120 बट्टा में 11, 120 बट्टा में 11 का कितना हो जाएगा, 11 एकम 11,
दो जीरो, फिर 11 एकम 11, 0.90, 11 नवा 99, ठीक है, इतना होना चाहिए। 11, सॉरी, 11 एकम 11, एक के जीरो ना होगा, सॉरी, यहाँ 10 होगा, ठीक है, 10.9, ठीक है। देखिए यदि इसको हम लोग दूसरे तरीके से किस प्रकार कर सकते थे कि एक बार गया 12 की चाल से, दूसरा बार गया 10 की चाल से, ठीक है। ये क्या है, स्पीड है। 12 और 10 के चाल से हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। टाइम में क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22, तो डिवाइड बाई 22। इनटू में 2, 2 किस लिए, क्योंकि एक बार गया और एक बार आया, इसलिए 2, ठीक है, तो गुना 2, ठीक है। 2 से 11 बार में, तो देखिए कहीं पे मिस्टेक हुआ है, 12 25 60 होता है, सॉरी, 12 25 60, 10 6 के 60, सॉरी, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। अब देखिए 60 दूना 120/11, यही चीज़ आ गया, 120/11 तो कितना आ जाएगा, 10.9, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम जो लिए थे ठीक लिए थे, लेकिन काटे थे गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 9 क्या कहता है, एक कार ए से बी की दूरी 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है। तो हम लोग कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं 1/5 1/10 के लिए, जिससे कि कट जाए। तो कुल डिस्टेंस यदि 100 किलोमीटर लेते हैं, ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं, तो 1/5 टाइम निकालते हैं, तो 1/5 100 किलोमीटर का 1/5 निकालेंगे और कितने की चाल से गया, 8 की चाल से, तो डिवाइड बाई 8, ठीक है, प्लस 1/10 भाग गया कितने की चाल से, 100 का 1/10 भाग कितने की चाल से गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्लस अब शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो 1/5 1/10 को जोड़िएगा तो 1/5 और प्लस 1/10, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10, 5 दूना तो 2 और 10 एकम 10 तो 1, यानी कि 3/10 आ गया। तो शेष के लिए क्या करना होगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7/3, सॉरी 7/10, तो शेष कितना है, 7/10, 7/10, 100 किलोमीटर का निकालेंगे 7/10 और कितने की चाल से, शेष 20 की चाल से, तो ये क्या निकलेगा, ये टाइम निकलेगा, ठीक है। तो 5 से 20 25 100, 4 दूना 8, 5 चौका 20, यानी कि यहाँ जो टाइम आ गया कितना आ गया, 5/2 प्लस 25 चौका 100, 2 5, यानी कि 2/5 प्लस 100 से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7/2। एलसीएम लीजिएगा, 5 2 2 का तो हो जाएगा 10, 2 पचे तो 50 25, 5 दूना तो 4, 2 पचे तो 7 पचे 35, 35 4, 35 5 40 20 60 और 4 64/10 घंटा आ गया टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा में कुल समय। कुल दूरी माने थे 100, बट्टा में भाग लाएंगे 64/10, तो 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि टोटल कितना हो गया, 1000 डिवाइड बाई 64, ठीक है। तो काट लीजिए कितना से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 4, 6 चौका 24, 16 बार में, यहाँ 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 250, ठीक है। फिर काटेंगे 4 से, 6 चौका 24, नहीं 4 से नहीं कटेगा, ये 8 बार में कट जाएगा और ये कटेगा 12 दूना 24, 125 बार में, अब नहीं कटेगा। तो 125/8 को भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8, 4 0, 8 पचे 40, फिर 5 0, 8 छक 48, 2 0, 8 दूना 16, यानी कि 15.625 आएगा, ठीक है, 15.625, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 10 क्या कहता है, प्रश्न है P 6 घंटे तथा 5 घंटे प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। P 6 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तदनुसार उसकी औसत गति। तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बट्टा में कुल समय। कुल दूरी कितना जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटा चला तो 6 पचे कितना जाएगा, 30 किलोमीटर, प्लस फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा चला तो 6 3 18, बट्टा में कुल समय, यहाँ 3 घंटा, यहाँ 6 घंटा, 9 घंटा, 30 10 40 और 8 48 डिवाइड बाई 9, तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 3 48, बट्टा में 9, 3 एकम 3, 3 3 9, 5 पूर्णांक 1/3। देखिए 5 पूर्णांक 1/3 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए 11 क्या कहता है, एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करती है। तदनुसार उस बस की दूरी के लिए औसत गति क्या है। देखिए दोस्तों, इसको भी करने के लिए हम लोगों को एक डिस्टेंस ले लेना होगा। तो डिस्टेंस मान लीजिए 100 किलोमीटर। देखिए ये 3 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 3 से हालाहाली ये 10, 20, 30, 60 नहीं कटेगा, इसलिए 3 नहीं लिए हैं। तो ये 4 गो खंड है, तो हम लोग को एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी। तो 4 खंड है तो 4 गुना में 100 कितना हो जाएगा, 400 बट्टा में ये 400, ये 100 किलोमीटर जाएगा पहला का कितने 10 की चाल से। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखेंगे, 100 किलोमीटर जाएगा 10 की चाल से, फिर यही 100 किलोमीटर जाएगा 20 की चाल से, यही 100 किलोमीटर जाएगा 30 की चाल से, और यही 100 किलोमीटर जाएगा 60 की चाल से। ठीक है, 1 जीरो यहाँ 20 25 100, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 3 ये 5। तो देखिए इधर एलसीएम लीजिएगा, 3 2 क्या बचा, 3 3 का एलसीएम तो 3 होगा। 1 का पहाड़ा 3 बार में तो ऊपर में 30, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का पहाड़ा 3 तो 5 तिहाई 15, 3 से 3 कट गया 10, 5। ठीक है, तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा 30, 15 दूना 15, 5 20 और 10 30, 30 30 60, 60 बट्टा में 3 तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, यानी कि 20। तो 400 बट्टा में सिर्फ 20, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 40, 20 बार में, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में 20 है क्या, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 12 क्या कहता है प्रश्न, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से शताब्दी एक्सप्रेस कोलकाता से रांची 60 घंटे में पहुंचती है, तो कोलकाता और रांची के बीच की दूरी कितनी है। देखिए 80 किलोमीटर की औसत गति से है, ठीक है, और रांची कितने घंटे में पहुंचती है, 7 घंटे में। तो हमको क्या पूछा है, कोलकाता और रांची के बीच की दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस चाल कितना है 80 का, और समय लेता है 7 घंटा। 8 सते 56, यानी कि कितना हो गया डिस्टेंस, 560 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3, देखिए सॉरी ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये 560 मीटर में हमको आया क्या, किलोमीटर होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न समझिएगा, प्रश्न बहुत ही आसान था, लेकिन यहाँ ऑप्शन दो 560 560 दे दिया, तो यहाँ पे दिखना है ये किलोमीटर वाला आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 क्या कहता है प्रश्न, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर और दूसरे 5 मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी होगी। हमको टाइम टोटल दे रखा है कितना, 15 मिनट। ठीक है, तो 10 मिनट में 35 किलोमीटर की दूरी से चलती है, यानी कि दूरी हम लोग निकाल लेते हैं कि दूरी कितना जाएगा डिस्टेंस। तो 10 मिनट में 35, तो 35 गुना में 10 मिनट है, मिनट को घंटा बना लेंगे तो 60। ठीक है, तो ये एक डिस्टेंस आ गया। फिर इसी को प्लस कर लेंगे, जो दूरी आएगा उसको, 5 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है, तो 20 गुना में 5 बट्टा में 60, 20 तिहाई 60, 1 जीरो से 1 जीरो हो गया। यहाँ कितना हो गया, 35 बट्टा में 6, यहाँ 5 बट्टा में 3, एलसीएम लीजिएगा तो 6, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 दूना 6 तो 5 दूना 10, 35 10 45 बट्टा 6 किलोमीटर आ गया क्या, डिस्टेंस। अब इसी को 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी। कुल दूरी कितना हो गया, 45 बट्टा 6, अब बट्टा में कुल समय देखिए कुल दे रखा है 15 मिनट, तो डिवाइड बाई 15 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार लिखना होगा, डिवाइड बाई 15, ये 15 इसको हम लोगों को क्या घंटा बनाना है, तो डिवाइड बाई 60। जब इसको पलटी मारेंगे तो ये किस प्रकार जाएगा, 15 45 बट्टा 6, 60 ऊपर जाएगा और 15 नीचे आएगा। ठीक है, 15 तिहाई 45, 6 दहाई के 60, तो 10 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 क्या कहता है, कोलकाता में एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तदनुसार उस पूरी यात्रा की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। हमको पहले तो टोटल टाइम चाहिए कि टोटल टाइम कितना लगा, क्योंकि औसत गति एवरेज बराबर होता है कुल दूरी अब बट्टा में कुल समय। तो कुल दूरी तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, कि 50% 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40% यहाँ 40 किलोमीटर है शेष को। ठीक है, तो ये तो हम लोग निकाल लेंगे।
लेकिन हमको कुल समय चाहिए, तो डिस्टेंस हम लोगों को कुछ मानना होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमको नहीं दे रखा है। तो डिस्टेंस यदि हम लोग 100% मान लेते हैं, 100% नहीं 100 किलोमीटर मानते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस मान लिए 100, 100 का 50% निकालेंगे तो 50 आएगा। देखिए 100 का 50% निकालिएगा तो 50 आएगा, और कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड से, प्लस 100 का 40%। अब देखिए निकालना होगा, अब 100 का 40% निकालिएगा, प्रतिशत हटाइएगा तो 100, 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आएगा 40, बट्टा में कितने की गति से, 40 की गति से, प्लस शेष दूरी। अब देखिए 50 यहाँ निकला, 40 यहाँ निकला, बचा कितना 10, तो 100 का 10% निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 100 से 100 कट गया तो क्या बचा, सिर्फ 10। अब ये जो 10 दूरी है कितने की चाल से जा रहा है, 20 की चाल से, इसको काट लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल टाइम 50 से 50, 40 से 40, 10 एक कम, 10 दूना 20, ठीक है। यहाँ एक, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, अब प्लस में 1/2, तो 2 दूना 4 और 1 5/2 घंटा आ गया टाइम। टाइम कितना आ गया, 5/2। एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाता है, कुल्ले दूरी। कुल्ले दूरी कितना माने थे, 100, अब बट्टा में टाइम, कुल्ले 5/2, तो 5 बट्टा में 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 5 से काटेंगे 20 बचे 100, 20 गुना में 2 कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऑप्शन में है क्या, 40, 1 नंबर, सॉरी 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15। देखिए क्या करता है प्रश्न, कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 800 किलोमीटर की दूरी जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तथा 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत गति क्या है। प्रश्न सेम है, और एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो हम लोग को पहले क्या चाहिए, टाइम। तो टाइम कैसे आएगा, तो देखिए 600 किलोमीटर कितने की स्पीड से जाता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी निकालेंगे, सॉरी टाइम निकालेंगे तो दूरी बट्टा में चाल, चाल कितना है 80 का, फिर प्लस 600 के बाद कितना है 800 किलोमीटर कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से, फिर देखेंगे 500 कितने की स्पीड से, 400 की स्पीड से, और प्लस 100 किलोमीटर की दूरी जाता है 50 की स्पीड से, तो 100 बट्टा में 50, ये क्या निकल जाएगा, टाइम, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0, ये 1 0 से ये 1 0, ये 2 0 से 2 0, 50 दूना 100। ये सबको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, 8 4 4, यहाँ पे इसको भी काट लेते हैं, ये 4 बार में, ये 30 बार में, 4 4 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही होगा, 30 प्लस में 80, प्लस में यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो 1 चौका 4, तो 4 दूना 8। देखिए 80 30, 110, अब 5 15, 5 20 और 3 23, 123 बट्टा में 4 घंटा आ गया टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ऊपर वाला है, जोड़ दीजिए 6 8 14, 14 आए 15, 5 20, यानी कि टोटल डिस्टेंस आ गया 2000, डिवाइड बाई करेंगे 123 बट्टा में 4, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8000 डिवाइड बाई 123। देखिए ऑप्शन में इतना है क्या, तो इतना आपको नहीं है, तो इतना नहीं है तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 123, 123 दूगो, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब बस इसको आप लोग तोड़ लीजिए और देखिए कि कितना है, तो कितना आ जाएगा। देखिए 123 को अगर 65 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 123 गुना में 65, 5 तिया 15, और यहाँ पे करेंगे तो 5 को देखिए 123 को 0 से तो 0 हो जाएगा, 0 में 5 जोड़िएगा तो ये वाला तो नहीं होगा, ये भी कट गया, तो ऑप्शन यही होगा। क्यों, क्योंकि 123 को अगर 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, 0 में 5 जोड़िएगा तो 5 आएगा, लेकिन लास्ट में क्या है 0, और यहाँ पे कीजिएगा तो 5 तिया 15, 15 में 5 जोड़िएगा 20, तो हमको लास्ट में 0 चाहिए, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 16 क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है, किसी आदमी ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, जिसमें से कुछ दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और कुछ दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। पैदल की गई दूरी कितनी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा से वो 9 घंटा चला होगा, ठीक है। इधर पैदल लिख लेते हैं और इधर साइकिल,
प्रश्न समझिएगा कि यदि वह 9 घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो कितना दूरी चल लेगा। देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और टाइम लग रहा है 9 घंटा, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर, यानी कि पैदल कितना गया 36 किलोमीटर। यदि वह साइकिल से जाता तो साइकिल से कितना लगता, तो 9 की स्पीड है साइकिल से और 9 घंटा लगा तो 9 9 81। लेकिन कहता क्या है कि टोटल डिस्टेंस जो है आदमी कितना चला 61 किलोमीटर, तो 61 एलिगेशन बनाएंगे। इधर घटाएंगे तो 81 में से 61 घटेगा तो 20, 36 में से 61 घटेगा तो 25। ठीक है, 50 25 5 चौका 20। ये आ गया क्या टाइम का रेशियो। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है टोटल 9 घंटा, तो 9 5 4 9, 9 से 9 कट जाएगा कितना टाइम 1 टाइम, यानी कि 1 यूनिट का मान 1, तो यहाँ कितना यूनिट है 4 यूनिट, यहाँ कितना है 5 यूनिट। यानी कि यह 4 के स्पीड से 4 घंटा चला, ये 9 के स्पीड से 5 घंटा चला। हमसे पूछा है पैदल की गई दूरी, तो पैदल कितना है, पैदल है 4 घंटा और कितने की स्पीड से चला था 4 की स्पीड से, तो 4 गुना में 4 कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर। देखिए ऑप्शन में है क्या 16 किलोमीटर, 2 नंबर। ठीक है, अभी इसी को अगर हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे तो रूल 2 देखिए क्या कहता है। देखिए ये रूल 2 नहीं होता है, बेसिकली बहुत सारे ऐसे प्रश्न ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मान के चलिए कि टोटल टाइम हमको दिए हुए कितना 9 घंटा। ठीक है, तो 9 घंटा में ये 4 की गति से चला। ठीक है, टी हमको नहीं पता था, प्लस दूसरा जो जाएगा 9 घंटा में से घट जाएगा, यानी कि 9 माइनस में कुछ भी गया होगा जो ये टी टाइम था यहाँ पे टी। ठीक है, इनटू में ये गया था 9 घंटा में। अब बराबर टोटल डिस्टेंस था 61 किलोमीटर, तो बराबर 61। ठीक है, 40 माइनस में 9 9 81 अब माइनस में सॉरी ये प्लस में हो जाएगा, 9 को 9 टी से तो 90 बराबर 61। 9 टी में से 4 टी जाएगा तो माइनस में 5 टी, अब बराबर ये 61 में से जाएगा कितना, 61 में से जाएगा 81 तो माइनस में आएगा कितना 20, माइनस से माइनस कट गया तो 5 चौका 20। तो टाइम कितना आ गया 4 घंटा, यहाँ भी टाइम आया 4 घंटा, यहाँ भी हम लोगों ने टाइम निकला 4 घंटा। अब हमसे पूछा था दूरी, तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। 4 चाल तो था 4 की स्पीड से और टाइम लगा भी 4 घंटा, तो 4 गुना में 4 कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर। ठीक है, आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से बनाइए। आगे बढ़ते हैं, देखिए 17 क्या कहता है प्रश्न है एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक मोटरसाइकिल से चलाने पर पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहता है ना प्रश्न की टोटल जो एवरेज है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, बाई में एक्स प्लस वाई होता है फॉर्मूला। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है एक्स दे रखा है, वाई नहीं दिया, लेकिन एवरेज स्पीड दे रखा है, औसत गति दे रखा है कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और जब हमको डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी 40 किलोमीटर चलेगा यहाँ भी 40 किलोमीटर चलेगा, तो डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे फॉर्मूला का यूज करेंगे। एवरेज कितना है 30, 2 इंटू एक्स कितना दे रखा है 20, इंटू में वाई नहीं पता है तो वाई बट्टा में कितना डालेंगे एक्स प्लस वाई, तो एक्स का वैल्यू कितना है 20 और प्लस में वाई तो वाई हो गया। ठीक है, बस इसको हम लोग को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 से 1 0, 2 दूना 4 वाई और यहाँ पे 100 को 20 दिया 60 और प्लस में 3 को वाई से तो 3 वाई बराबर 2 दूना 4 वाई। ये इधर आएगा तो 3 वाई में से 4 वाई घटेगा तो सिर्फ वाई बचेगा, बराबर कितना बचा 60। तो वाई का कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वाई जो है दूसरी गति कितना है 60, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 18 देखिए क्या कहता है प्रश्न 3.2 घंटे में 216 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति क्या होगी। तो देखिए हमको एवरेज चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 216 किलोमीटर और टाइम कितना लगा 3.2 घंटा। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 1 0 आए और हमको क्या बताना है मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बताने के लिए 5/18 से गुना, तो हो गया 5/18 से गुना। सॉल्व कर लीजिए सबको, अब नीचे में भी गुना डाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए 32 से काटेंगे तो कितना, देखिए 32 से काटेंगे 18 से पहले काट लेते हैं, 18 कम 18, ठीक है 3 और 6 36, 18 दूना 36। ठीक है, फिर कितना से काटेंगे 32, ये काटेंगे 8 चौका 32, 4 तिहाई 12। ठीक है, ये 4 दूना 8, ये 5 दूना 10, 50 25, 25 तिहाई 75 अब बट्टा में 4, 75 बट्टा में 4 आया, 75 बट्टा में 4, तो देखिए ऑप्शन में कितना है 75 बट्टा 4। देखिए अब इसको पॉइंट में बदलेंगे तो कितना 18 चौक 72 होता है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 18.75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसे इसको आप लोग कीजिएगा ना तो 18 चौक 72। देखिए
18 को 4 से गुना कीजिएगा तो 18 चौक 72, 3 जीरो, 7 चौक 28, 2 जीरो, 5 चौक 20, इतना आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है, पहले मिनट में एक रेलगाड़ी 500 मीटर चलती है, अगले 4 मिनट में वह प्रत्येक मिनट में अपने पहले मिनट से 125 मीटर अधिक यात्रा करती है। इन 5 मिनट में रेलगाड़ी की औसत गति कितनी है? प्रश्न देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है कुछ नहीं। पहले मिनट में रेलगाड़ी कितनी जाती है? 500। ठीक है, फिर कहता क्या है कि अगले 4 मिनट में वह प्रत्येक मिनट में पहले मिनट से 125 मीटर अधिक चलती है। तो पहला मिनट 500 चला तो इससे 125 अधिक चलेगा, तो 500 में 125 जोड़िएगा तो 625 होगा। फिर कहता है कि अगला मिनट 4 मिनट तक चलता रहा, 4 मिनट में, ठीक है 4 मिनट चलता रहा, तो अगला मिनट जाएगा तो 125 और बढ़ेगा, यानी कि 600, 100, 700, 25 में 25 जोड़ेंगे तो 750। फिर एक और मिनट जाएगा 725 में 750 में 125 जोड़ेंगे तो 875। और एक टाइम और जाएगा, क्योंकि 1 मिनट, 2 मिनट, ये 3 मिनट और 4 मिनट की चर्चा है, तो 800, 100, 900 आप 75 में जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आ गया इतना मीटर। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है? 5 मिनट। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? कुल दूरी, तो कुल दूरी जोड़ लीजिए, 1500, 1500, फिर इधर जोड़ेंगे 5, 5, 10 के 0, 7, 5, 12, 2, 14 और 1, 15 के 5, 8, 7, 15, 15, 6, 21 और 1, 22, आप प्लस में 1500, यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 और 5, 27, 10, 3750। ठीक है, ये क्या आया? मीटर में आएगा, क्योंकि हमको मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? कुल दूरी हो गया 3750, अब बट्टा में कुल टाइम कितना लगा? 5 मिनट, क्योंकि 1 मिनट ये चला, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो डिवाइड बाई 5 काटेंगे। देखिए हमको ऑप्शन दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना होगा। ठीक है, अब चलिए काट लेते हैं। 50, 25 होता है, 50, 25, 25 से ऊपर में काटेंगे, 25 से कम 25, 12, 25, 25, 125 से 150। ठीक है, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? और देखिए एक और चीज इसमें होगा क्या कि 5 मिनट है, ये मिनट है, इसको सेकेंड में भी बदलना होगा, तो गुना 60। ठीक है, 1 0 से 1 0, 6 3 18, अब होगा 15 तिहाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि ये तो मीटर प्रति सेकंड में होता है और हमको दिया हुआ था मीटर प्रति मिनट, यहाँ 5 मिनट था इसलिए इसको सेकंड में बदलना होगा। समझ गए? 45 देखिए 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 क्या कहता है प्रश्न। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। यदि उसे 1050 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो वह इन दूरी को कितने समय में तय करेगी? अब देखिए 1050 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है, तो आपको पता होगा कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है? 1050 और चाल कितना है? 75 का। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 और 25 दूना 50, 42। ठीक है, 3 से 7 6 14 तिहाई 42, यानी कि कितना हो गया? 14 घंटा। देखिए ऑप्शन में 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 क्या कहता है प्रश्न। यदि कोई रेलगाड़ी औसतन 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निरंतर चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाती है, किंतु यदि औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हो तो गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। बताइए यात्रा की लंबाई है, मतलब कि दूरी हमसे पूछा है। ठीक है, तो दूरी हमसे पूछा है, तो चलिए प्रश्न बनाते हैं। तो एक फार्मूला मैंने बताया था कि x इंटू वाई बाई में x माइनस वाई इंटू में टाइम, याद होगा। ठीक है, तो x कितना है? एक बार गया 42 की चाल से, उसके बाद एक दूसरा क्या है 40 की चाल से, और बट्टा में x माइनस वाई कितना आ जाएगा? 42 में से 40 जाएगा तो 2 इंटू में टाइम। टाइम क्या लगा? पहले गंतव्य पर सही समय पहुंचता था, 15 मिनट की देरी होती, तो 15 डिवाइड बाई 60। ये मिनट था, इसको घंटा में बदल दिए। ठीक है, 15 चौका 60, 4 से 40, 10 चौके 40, 2 से 5 बार में, तो 42 पचे कितना होता है? 40 पचे 200, 5 दूना 10, 210 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। देखिए ऑप्शन में है क्या? 210, 1 नंबर। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 22 क्या कहता है। एक व्यक्ति समान दूरी 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अगली यात्रा प्रत्येक में उसकी गति पिछली गति की
आधी थी। इस चारों यात्राओं में उसकी औसतन गति कितने हैं किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। देखिए अब कहता है कि एक व्यक्ति समान दूरी को 4 यात्राएं करता है। 4 यात्राएं मतलब समान दूरी है, तो दूरी हम लोग कुछ मान लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितना मान ले, 300 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम हम लोगों को पहले पता होना चाहिए, क्योंकि औसत गति पूछा है तो टाइम पता होगा तब ना हम लोग औसत गति निकाल सकते हैं। तो टाइम कितना है, तो पहला का 300 किलोमीटर जाएगा कितने की गति से, कहता है ना 300 किलोमीटर जाएगा 60 किलोमीटर की घंटे से। फिर कहता है कि अगली प्रत्येक यात्रा में उसकी गति पिछली गति की आधी हो जाती है। अभी 60 था तो अब अगला जाएगा 300 किलोमीटर, तो इसका आधा हो जाएगा, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, ठीक है। फिर देखिए यही 300 किलोमीटर, इसका 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, कितना देखिए क्या वो हो गया, हमको 4 यात्रा निकालना है, 1 2 3 हुआ है, अभी एक और निकलेगा। यही 300 किलोमीटर जाएगा तो 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो 60 से 60 बचे, ठीक है। 1 0 से 1 0 6 5 30, 1 0 से 1 0 10 3 30, यहाँ 15 दूना 30, और इसको सॉल्व कर लेते इधर 20 और 10 30 और 5 35 घंटा इधर आ गया। अब प्लस में इसको सॉल्व करेंगे 300 बट्टा में 75 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 0 25 3 75 और 25 से कम 25, 5 0 25 दूना 50 पर 1 0 3 से काटेंगे 3 चौका 12, यानी कि 40 घंटा यहाँ। तो 40 घंटा यहाँ, 40 30 70 5 75 घंटा हो गया टोटल। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बट्टा में टोटल टाइम। डिस्टेंस टोटल कितना जाएगा 300 300 4 600 600 1200, और टाइम कितना लगा डिवाइड बाई 75 घंटा, 25 3 75, और इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 8 200, ठीक है। 25 चौका 100 20, 25 8 200, 2 से 14 काटेंगे, सॉरी 48 काटेंगे तो 16 3 48, यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या आ जाएगा औसत गति, 1 नंबर, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 23 देखिए क्या कहता है प्रश्न है यदि एक यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 50 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की गति से तय किया जाता है, पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताना है। देखिए प्रश्न अब समझना है आपको कैसे। यदि आप लोग 1/3 1/4 लेकर कीजिएगा तो भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप एक डिस्टेंस मान लीजिए, 1/3 निकाल लीजिएगा 1/4 निकाल लीजिएगा, तो डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो कहता है कि 1/3, तो 100 का 1/3 निकालेंगे। देखिए 100 का 1/3 आप लोग नहीं निकाल सकते हैं, 1/3 नहीं निकलेगा 100 का, इसलिए 100 न लेकर 300 ले लीजिए, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना लीजिए 300 जो कट जाए, ठीक है। तो 1/3, तो 1/3 कितना का निकालेंगे 300 का, कितने की स्पीड से 40 की स्पीड से, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा टाइम, ठीक है। फिर शेष, फिर 1/4, तो 1/4 300 का निकालेंगे, और ये कितना की चाल से जाएगा 25 की चाल से, और प्लस शेष भाग का 50%, तो 1/3 1/4 निकल गया। तो अब शेष कितना बचेगा, देखिए 1/3 प्लस 1/4 निकल गया, एलसीएम लीजिएगा तो 12, 4 3 तो ऊपर में 4 3 चौका 4 3 7, 7/12 निकल गया, तो 1 में से घटाइएगा तो 5/12 शेष बचा, ठीक है। शेष कितना बचा 5/12, तो अब 5/12 जाएगा यही 300 किलोमीटर कितने की चाल से 50 की चाल से, तो डिवाइड बाई 50, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस जो है सो तो 300 किलोमीटर हम लोग माने हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा वो टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ से पहले ये टाइम निकल देंगे, तो टाइम देखिए कितना आता है 1 0 से 1 0 3 दहाई के 30, यानी कि 10/4, 25 से 12 बार में, और 4 3 12, यहाँ काटेंगे तो कितना बार में 12 दूना 24, देखिए 12 दूना 24, 6 0 12 25 60, 25 दूना 50, तो टाइम कितना आ गया यहाँ आया 10/4, प्लस यहाँ कितना आया 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/2। सबको अगर एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो 10, प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 चौके तो 4 3 12, 2 दूना 4 तो 10,
10 10 20 और 10 30 और 2 32 बट्टा में 4 घंटा आ गया टोटल टाइम। तो डिस्टेंस सॉरी एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल टाइम सॉरी कुल डिस्टेंस बट्टा में कुल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस माने थे 300 बट्टा में 32 और बट्टा में 4 है तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 4 8 32, ठीक है। 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16 8 3 24, 8 3 24, फिर कितना आएगा 60, 8 8 64, 8 7 56 पॉइंट 40, 8 5 40, यानी कि एवरेज स्पीड कितना आ गया 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऑप्शन में 1 नंबर, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस आप 9 भी लेकर 1 भी मानकर बनाइएगा तो आंसर आएगा, 300 भी लीजिएगा तो आंसर आएगा, 500 भी लीजिएगा तो आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 क्या कहता है। प्रश्न है, एक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, उसकी औसत गति कितनी है। तो देखिए इसका सीधे औसत गति बताना है। एवरेज स्पीड होता है 2 × XY, 10 की चाल से गया और 40 की चाल से आया, अब बट्टा में x + y, 40 और 10 50 हो गया, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, तो 4 दूना 8 दूना 16। देखिए ऑप्शन में 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 क्या कहता है। एक कार एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती। यदि कार की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उतनी ही दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगते हैं। कार की वास्तविक गति क्या है। तो देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न पीछे भी आया था, तो मैंने बताया था कि आप लोग ऑप्शन से लेकर चलिए, ऑप्शन से आसानी से बन जाएगा। तो देखिए 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी देखिए जो कार की वास्तविक चाल है हमको नहीं पता है, कार की वास्तविक चाल x मान लेते हैं, ठीक है। और कहता है कि यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, कहता है ना कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती x + 20 तो 2 घंटे कम समय लगते, तो बराबर 2 घंटा कम समय लगता। अब हम लोग को क्या करना है, ऑप्शन उठाकर इसमें पुट करना है और जोड़ घटाव करके हमको 2 लाना है। जो ऑप्शन हमको 2 दे दे वो मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा ऑप्शन देखते हैं कि जिससे कि कट जाए। 45 से 480 कटेगा नहीं कटेगा, 50 से कट जाएगा लेकिन 48 नहीं कटेगा, 60 से देखिए कट जाना चाहिए। तो 480 बट्टा में 60 माइनस में 480 बट्टा में 60 और 20 80, 1 0 से 1 0, 6 से 8 6 48, 1 0 से 1 0, 8 6 48। देखिए 8 माइनस 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2 हमको लाना था भी 2, सो राइट आंसर क्या हो गया 3 नंबर, ठीक है। देखिए ऑप्शन ही ये बेस्ट मेथड है, इसके अलावा आप कुछ भी ट्राई कीजिएगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 देखिए क्या कहता है। एक कार 20 किलो घंटे में 630 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मीटर प्रति सेकंड में औसत गति बताना है। तो 630 किलोमीटर जाता है 20 घंटा में, हमको मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो 5/18, 9 दूना 18, 1 0 से 1 0 पहले काट देते, 9 दूना 18, 9 7 63, 9 7 63 होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 7 35 और बट्टा में 2 दूना 4, तो 8 चौका 32.30, 7 चौका 28, 5, मतलब कि कितना आ जाएगा 8.75, 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 क्या कहता है कि ये कि यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किया जाता है, 1/2 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है, शेष भाग 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति कितना है। ये प्रश्न और 23 नंबर प्रश्न आपका लगभग सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा 1/3 और 1/2 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस कितना ले सकते हैं 600 या नहीं तो 300। तो 300 हम लोग अगर किलोमीटर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, हम भी एक वैल्यू लिए हैं डिस्टेंस 300, ठीक है। तो 300 का 1/3 निकालेंगे तो 1/3 निकालेंगे 300 का, वो कितने की स्पीड से आता है 25 की स्पीड से, ये टाइम निकालना है, ठीक है। फिर 1/2 भाग, तो 300 का 1/2 भाग जब निकालेंगे तो कितने, और ये कितना के जाता है 45 की, और प्लस फिर अब देखिए 1/3 और 1/2 निकल गया तो टोटल होता है 1 में से 1/3 1/2 निकल गया तो कितना बचा 3 2 5, सॉरी 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6 माइनस में इधर कितना आ जाएगा 5, ठीक है, बट्टा में 6,
6 में से 5 जाएगा 1/6। अब शेष कितना बचा? 1/6। 1/6 300 किलोमीटर, और शेष कितने की चाल से जाता है? 337.5 की चाल से, 37.5। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ जाइएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 से 100 बार में 25 चौका 100, यानी कि टाइम जो निकल कर आ गया यहाँ 4 घंटा। यहाँ काटेंगे, 2 से ये काटेंगे 150 बार में, और ये 9 पचे 45, और इसको काटेंगे 5 तिहाई 15, 0 3 तिहाई 9, 3 दहाई के 30, 10/3 प्लस इसको तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ क्या है? 1/6 गुना में 300 और बट्टा में 37.5 है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। 6 से काटेंगे तो 6 पचे 30, यानी कि 50 बट्टा में 37.5, पॉइंट हटेंगे तो 10। 25 दूना 50, 20, 25 एकम 25, और 175, 25 2 27, यानी कि 125 पचे 125, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, यानी कि यहाँ कितना गया? 4/3 घंटा। सबका एलसीएम ले लीजिएगा तो टोटल टाइम आपको निकल के आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, तो 4 तिहाई 12, 10 4, 12 10 22 और 4 26/3 घंटा आ गया टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, और बट्टा में 26, बट्टा में 3 डालेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो 3 तिहाई 900 बट्टा में 26। अब इसको भाग लगाइए तो कितना आता है देख लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? देखिए इधर भाग लगाते हैं 26 से 900 बार में, तो 26 दूना 52, 25 तिहाई 75 3 बार में लग जाएगा, 6 तिहाई 18, और 3 दूना 6 और 1 7, 78, 9 10 में से 8 जाएगा 2, ये 8 में से 7 जाएगा 1 पर 0, 25 पचे 125, तो 26 25 चौका लगाएंगे, 26 चौका। ठीक है, तो 34 आएगा, 34, तो यहाँ आएगा 34 पॉइंट समथिंग। देखिए अब 34 पॉइंट समथिंग आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 2 नंबर। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 क्या कहता है प्रश्न। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कल्याण से मुंबई जाती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कल्याण से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति, तो एवरेज स्पीड इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 10 गुना में 15 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, 15 10 25। देखिए जब डिस्टेंस ना दिया हुआ, खाली दे रखा हो गति, तो ये फार्मूला लगा लीजिएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई में एक्स प्लस वाई एवरेज स्पीड का। ठीक है, लिख लीजिए बार बार। ये देखिए ये जो टाइप 2 था ये आपको औसत पर ही सभी प्रश्न थे। ठीक है, काटिएगा 50 25, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। देखिए ऑप्शन में 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग आ गए हैं टाइप 3 के प्रश्न में। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, शायद मेरे अंदाज से 10 से 12 प्रश्न होंगे, इसलिए हम लोग टाइप 3 का एक भी देख लेते हैं। ठीक है, किसी दूरी को तय करने के लिए ए बी की चालों का अनुपात 3:4 है। ए और बी के चाल का अनुपात कितना है? 3:4। ये क्या है? ये स्पीड है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? पलटी मारता है। ठीक है, ये 4 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो स्पीड का होगा रेशियो वही होगा टाइम का। देखिए ठीक है, स्पीड कितना है? 3 4, तो टाइम में क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा तो ये 3 होगा। ए को बी से 30 मिनट कम समय लगते हैं। देखिए यहाँ पे ए को बी से कितना कम है? देखिए टाइम में 3 है, ये 4 है, 1 है। रेशियो में कितना का अंतर है? 4 में से 3 घटेंगे तो 1, फिर कहता है 30 मिनट अधिक लगता है, तो 30 1 बराबर कितना हो गया? 30। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगा वह हो। अब ए को कितना समय लगा? ए का कितना यूनिट है? 4 यूनिट है, तो 30, और 1 यूनिट का मान है, सॉरी 1 यूनिट का मान 30, तो 4 यूनिट का मान गुना 4। हमको पूछा ए को, तो 4 ते कितना हो जाएगा? 12, यानी कि कितना हो जाएगा? 120 मिनट। देखिए ऑप्शन में 120 मिनट। 120 मिनट मतलब कितना? 2 घंटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित किसी वाहन द्वारा कोई दूरी किसी चालों से तय की जाती है। यदि इसकी आधी दूरी एक अन्य वाहनों द्वारा उसके दुगने समय में तय की जाती हो तो इन दोनों वाहनों की चालों का रेशियो क्या होगा? अब समझिए, कोई ए वाहन होगा, कोई बी वाहन होगा। कहता है कि कोई दूरी किसी चाल से तय की जाती है, इससे आधी दूरी वह वाहन द्वारा उससे दुगने समय में तय की जाती है। ठीक है, देखिए प्रश्न समझिए कि किसी वाहन द्वारा कोई दूरी किसी चाल से तय की जाती है,
यदि इससे आधी दूरी एक अन्य, देखिए इससे आधी दूरी ये एक होगा तो इससे आधी दूरी यानी कि 1/2, ठीक है, वाहन द्वारा उससे दुगने समय में, अब इससे ये दुगना समय में, ठीक है, ये एक तो ये दोगुना समय में, ठीक है, दुगने समय में तय की जाती है तो इन वाहनों का, देखिए अब इसको जो है ना इस प्रकार हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो होगा, ठीक है, सीधी सी बात है, इस प्रकार इसको लिखना है ए बी, आधी दूरी एक अन्य कार वाहन द्वारा दुगने समय में तो दुगने समय में, ठीक है, इसको इस प्रकार गुना तो 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4, और यहाँ कुछ नहीं तो 1, इसको 1 से गुना कीजिएगा तो 1, यानी कि रेशियो जो हो जाएगा चाल का कितना हो जाएगा 4:1, ठीक है, 1:4 नहीं 4:1 होगा, ठीक है, ऐसे गुना होगा, ठीक है, 2 को 2 से तो 4, 1 को 1 से तो 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर, देखिए क्या कहता है, दो रेलगाड़ियों की लंबाई 5 दिन के अनुपात में उसकी चाल 6:5 के अनुपात में एक खंभे को पार करने के द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। अब देखिए समय हमसे पूछा है तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, अगर हम लोग समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, ठीक है, समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। अब दूरी जो है लंबाई जो दे रखा है वो क्या है दूरी है, तो एगो का लंबाई कितना है 5 और चाल कितना है 6, दूसरा का लंबाई कितना है 3 और चाल कितना है 5, ठीक है, इसका रेशियो, ठीक है, तो खंभे को पार करने में लिया गया समय का अनुपात पूछा है तो क्रॉस गुना कर दीजिए, हो गया आपका अनुपात 50 25 50 25 रेशियो 6:18, हमने समय निकाल दी कितना 25:18, देख लीजिए 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 4 क्या कहता है, एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करती है, एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करती है, कार एवं रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, दूरी कितना है फर्स्ट का 80 किलोमीटर जाता है 2 घंटा में, ठीक है, फिर कहता है कि 180 किलोमीटर जाता है 3 घंटा में, काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, सॉरी पहले 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, 2 से ये 4 बार में ये 3 से कट जाएगा 6×18, फिर कटेगा 2 दूनी 6, 2 दूना 4, यानी कि चाल का अनुपात क्या हो जाएगा 2:3, 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5, देखिए क्या कहता है प्रश्न, एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिन में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है, यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय कर दे तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। अब प्रश्न बहुत ही आसान है, इतना आसान प्रश्न एसएससी पूछी है, एसएससी मल्टी एमटीएस में पूछी है। देखिए क्या कहता है कि कोई साइकिल सवार है दूसरे दिन 70 किलोमीटर गया, और देखिए हमको जो दूरी दे रखा है पहले 2 दिन का, यानी कि पहला दिन दूसरा दिन और तीसरा दिन, ठीक है, पहला दिन का रेशियो कितना है 4:5, ठीक है, पहला और दूसरा, वह तीसरा दिन गया 42 किलोमीटर, लेकिन तीसरा दिन का रेशियो हमको नहीं पता है, लेकिन दूसरा दिन जो जाता है 70 किलोमीटर जाता है, दूसरा दिन का यूनिट कितना है 5 और जाता है कितना 70 किलोमीटर, यानी कि 5 यूनिट का मान है 70, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा 5 से 14 × 70 14, तो पहला दिन कितना गया 14 चौक 56, ठीक है, तो ये 56 किलोमीटर गया, दूसरा दिन 70 किलोमीटर गया, और तीसरा दिन कितना किलोमीटर गया यहाँ पे हमको ये नहीं पता है रेशियो में कितना गया, लेकिन किलोमीटर में बताता है कि 42 किलोमीटर गया, ठीक है। तो हमसे पूछा है तीसरा दिन और पहला दिन, पहले तीसरा दिन, तो तीसरा दिन कितना है 42 किलोमीटर और पहला दिन कितना है 56 किलोमीटर, काट लीजिए, 7 6 42, 7 8 56, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो रेशियो कितना हो जाएगा 3 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 6 क्या कहता है, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करी तो उस जॉगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा। तो हम देखिए हमसे क्या पूछा है जॉगर और साइकिल चालक, तो पहले जॉगर लिखते हैं और फिर क्या लिखेंगे साइकिल चालक, ठीक है। कहता है कि यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी यानी कि 1/2, ये 2 तो ये 1, आधी मतलब क्या ये 2 तो ये 1, आधी दूरी दुगने समय में, दुगना समय में ये 1 समय लेगा तो ये दुगना समय लेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ठीक है। तो चाल क्या आता है स्पीड,
इस प्रकार गुना कीजिए, ठीक है। इसको इधर गुना और इसको इधर गुना, एक को एक से तो एक और दो को एक दो से गुना तो चार, तो स्पीड क्या हो जाएगा 1:4 का। ऑप्शन में देख लीजिए 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 क्या करता है प्रश्न, दो कारें V1 V2 की गति दो सड़कों की क्रॉसिंग की ओर जा रही है। यदि किसी समय क्रॉसिंग से उसकी दूरी क्रमशः 40 और 50 मीटर हो तो वे नहीं टकराएंगे यदि उसकी गति इस प्रकार हो, ठीक है। तो देखिए प्रश्न आपको क्या बोला है कि उसकी दूरी 40 और 50 मीटर है, डिस्टेंस कितना है 40 और 50 मीटर, ठीक है। तो जो दूरी होगा, ठीक है, और समय क्रॉसिंग उसकी दूरी 40 मीटर 50 मीटर हो तो वे नहीं टकराएंगे इसकी यदि उसकी गति, तो गति क्या होता है स्पीड, जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा स्पीड होगा। यानी कि ये 40 का स्पीड गति मीटर में है तो ये स्पीड कितना हो जाएगा 40 ही रहेगा, और ये 50 है तो ये 50 ही रहेगा, ठीक है। जो डिस्टेंस होगा वही स्पीड होगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा 4:5 का। ऑप्शन नंबर 2 V1:V2 इज नॉट इक्वल टू 4:5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 क्या कहता है कि कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों की गतियों का अनुपात कितना हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि A होगा और B होगा, कहता है कि आधी दूरी ये 1 होगा तो ये ये 2 होगा तो ये 1 होगा, आधी दूरी दुगना समय में ये 1 समय लेगा तो ये 2 समय लेगा, तो उनकी गतियों का अनुपात, तो गति का अनुपात 2 दूना 4 और 1 गुना 1 यानी कि 4:1, 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 देखिए क्या कहता है प्रश्न, एक ट्रक एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उनकी गति का अनुपात क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, दूरी कितना है 550 मीटर और लगता है कितना 1 मिनट, 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60, ठीक है। और ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। हमको किस में निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा 18/5 से गुना रेशियो, दूसरा जो धक्का 3/4 घंटा में 33 किलोमीटर जाता है तो 33 हो गया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 6 3 18, 5 से 11 5 55, 11 गुना में 3 33 रेशियो, इधर करेंगे तो 3 गुना में 33 अब बट्टा में 4 है तो 4, 33 से 33 कट जाएगा, क्रॉस गुना होकर ये 4 इधर आएगा तो 4:3, 4:3, 4:3 नहीं है। तो देखिए दोस्तों हो सकता है इसको पहले ले लिया हो इसको बाद में ले लिया हो, जिससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में एक ही है 3:4 या 4:3, इसलिए यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही 2 ऑप्शन देता तो आपको लिख देता। देखिए किस प्रकार लिखता मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ गया ऑप्शन, देखिए कुछ ऐसा दे देता इंडिकेट कर देता जिससे कि आपको उसी प्रकार लिखना पड़ता है, जैसे कि जॉगर और साइकिल वाला लिखा था उस प्रकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 देखिए क्या कहता है, 3 कारों की गति का अनुपात, गति मतलब स्पीड कितना है 1 3 5, उन कारों की समान दूरी तय करने में लिए गए समय टाइम, तो 1 3 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 5 तिहाई कितना होता है 15, तो 1 से 15, 3 5 15, 5 3 15, यानी कि टाइम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 5 3। देखिए ऑप्शन में 15 5 3 कहाँ है, 15 5 3 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 क्या कहता है प्रश्न, 600 किलोमीटर लंबी यात्रा में से किसी यदि 120 किलोमीटर की ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से की जाए तो 8 घंटे पूरी होती है। देखिए कहता है कि ट्रेन से 120 किलोमीटर और शेष कार से, तो कार से कितना जाएगा तो 600 टोटल डिस्टेंस है, जिसमें से कि 120 गया ट्रेन से तो कितना जाएगा 480 जाएगा कार से, तो कितना टाइम लगता है 8 घंटा लगता है, ठीक है। यदि कहता है कि यदि 8 घंटे में पूरी होती है, यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर, ट्रेन से 200 किलोमीटर और कार से जाएगा तो शेष कार से, तो शेष कितना 400 किलोमीटर, तो कितना लगता है 20 मिनट अधिक, तो 8 घंटा पहले तो 8 घंटा 20 मिनट लगता है। टाइम में कितना अंतर है 20 का अंतर है, और यहाँ पे डिस्टेंस में कितना का अंतर है 80 का। कहने का क्या मतलब है कि 80 किलोमीटर
में 20 मिनट लगता है। ठीक है, तो 480 किलोमीटर और हुआ। 480 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, तो 480 बराबर एक्स, क्रॉस गुना करके एक्स निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 480 गुना में 20 बट्टा में 80, 10 से 1 0, 8 6 48, 6 दूना 12, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटा लगेगा। यानी कि ट्रेन का स्पीड यदि निकाला जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर। और पहले लगता था 8 घंटा, लेकिन जब फुल्ली अगर ट्रेन से जाएगा तो 2 घंटा और लगेगा। ठीक है, 2 घंटा जो निकला 2 घंटा और लगेगा। तो पहले 8 घंटा और 2 घंटा यानी कि टोटल 10 घंटा। तो यानी कि ट्रेन का स्पीड कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कार का यदि निकालते हैं तो देखिए, कार अगर टोटल दोनों जाता है 8 घंटा में, तो यदि ये 2 घंटा अधिक लेता होगा तो ये 2 घंटा कहीं ना कहीं कम लेगा। टोटल 480 किलोमीटर है, 2 घंटा ये कम लेगा। यानी कि 8 घंटा में से 2 घंटा निकाल दीजिएगा तो 6 घंटा, 6 से तो 8 6 48, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इसका। तो पूछा है हमसे दोनों का रेशियो, तो 60/80, 10 से 1 0, 3 दूना 6, 3 से 4 बार में 8, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। देखिए ऑप्शन में 4:3 है क्या, ऑप्शन नंबर 3 4:3। ठीक है, सॉरी 3 4 होगा, 3 4 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा 3 4। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हो सकता है तो आपको न समझ में आए, क्या है कि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट का यूज हुआ है। ऐसे इसका दूसरा तरीका जो है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो दूसरा तरीका जान लीजिए, रूल 2। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ। देखिए कहता है कि यदि 120 किलोमीटर गया एक्स के चाल से, ठीक है, और फिर बचा जो वाई के चाल से, यानी कि एक्स को मान लीजिए ट्रेन, और वाई किसको मानेंगे, कार को, तो 8 घंटा लगता है। ठीक है, यदि यही 120 किलो सॉरी नहीं, अब दूसरा जो कहता है 200, तो 200 जाएगा एक्स और प्लस में 400 जाएगा वाई, तो लगता है 8 घंटा 20 मिनट, यानी कि 8×1/3, 20 मिनट का मतलब कितना, 1/3। ठीक है, अब ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को बराबर कीजिए। ठीक है, या फिर हाँ बराबरे कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर देखिए बराबर कर लेते हैं तो पहले काट लेते हैं, या फिर बराबरी कर लेते हैं। 120 बट्टा में एक्स प्लस में 480। देखिए बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कोई समान नहीं है जिससे कि हम बराबर कर ले। तो बराबर करने से पहले हमको समान करना होगा। तो कैसे होगा, तो देखिए 120 में से इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 120 और 480 में से क्या 12 ले सकते हैं, 12 दहाई के 120 जो कि कट जाए, 8 अगर कॉमन लेते हैं, देखिए 8 कॉमन लेते हैं तो 8 है कम 8, 8 पचे 40, 15 बट्टा में एक्स बचेगा, इधर लेंगे तो 8 6 48, 60 बट्टा में वाई, और बराबर में 8, 8 से 8 कट गया एक टाइम में। ठीक है, तो इधर एक आ गया। ठीक है, अब इधर भी उसी प्रकार लेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 इधर लेंगे, 8 तो 8 दूना 16, 4 0 8 पचे 40, 25 बाई एक्स प्लस में इधर कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 50 बट्टा वाई बराबर 8 चिपना के 1/3, 8 से 8 कट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 8 3 24 और 1 25 बट्टा में 3 हो जाएगा। ठीक है, 25 बट्टा में 3 होगा। ठीक है, इसको पहले हम लोग तोड़ लेते हैं, 8 3 24 और 1 25 बट्टा में 3 कर दिए। अब कॉमन देखिए और भी कॉमन निकल सकता था, इसलिए कॉमन इसमें से और क्या निकालेंगे, यदि 25 निकालते हैं डायरेक्ट तो 25 चौका 100, और 25 अठे होता है 200, और 16 25 होता है 400। ठीक है, तो ये 25 से 25 कट जाएगा, तो क्रॉस गुना की होगा, यहाँ पर यह 16 था, सॉरी यहाँ 8 था, तो 8 3 24 बट्टा में एक्स और प्लस में 16 3 48 बट्टा में वाई बराबर में 1। अब देखिए यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो अब दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो 15 बट्टा एक्स प्लस में 60 वाई बराबर 24 बट्टा एक्स प्लस 8 3 24 और 16 गुना 32, 16 3 48 बट्टा वाई हो गया बराबर। एक्स को एक साइड करेंगे तो एक्स इधर है तो इधर करेंगे, तो 15 बट्टा एक्स माइनस में 24 बट्टा में एक्स बराबर 48 बट्टा वाई
माइनस में 60/y। दोनों में से देखिए x 15 में से 24 घटेगा तो माइनस में कितना आ जाएगा, 5 4 9। अब बराबर इधर करेंगे तो y 48 में से 60 जाएगा तो -12, माइनस से माइनस कट गया, 3 3 9, 3 चौका 12। तो या तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 और y का वैल्यू हो जाएगा 4। तो 3:4 आ गया राइट आंसर। तो ये ऊपर से नीचे ले आप वीडियो को स्क्रॉल करके देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइप 3 भी समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे